जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आशा करता है कि सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम आप सभी को बताएंगे, कुछ भाई ने कमेंट किया था पिछले वाले ब्लॉग में जब हम शादी वाला ब्लॉग डाले थे कि भाई आप कोर्ट मैरिज किए हो तो क्या क्या आपको मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह लगा और कैसे कैसे किए और क्या क्या प्रोसेस था और क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ इस ब्लॉग में हम बताएंगे। क्योंकि लड़का को तो ज़्यादा दिक्कत होता ही नहीं है, बस छुपना पड़ता है। ज़्यादा दिक्कत लड़की को ही होता है। तो ये चीज़ हम आपको इस ब्लॉग में मुस्कान से ही पूछवाते हैं, क्योंकि सारा कुछ झेली तो वही थी। तो उसको बुलाते हैं और उसी के पास चलते हैं, सुनाते हैं। क्या कर रहे हो? फोन चला रहे हैं। चलो इधर आओ। पिछला वाला ब्लॉग का व्यूज़ गया है, कुछ पता है? भाई लोगों ने सपोर्ट किया था और उन लोगों का एक सवाल है कि कोर्ट में जब हम लोग किए थे तो मतलब हम लोग जब वहाँ से घर से भागे थे उसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ रहे, ये सब बताने की तो चीज़ है नहीं, क्योंकि वो सब हाइडन प्लेस था, वो छुपने का जगह है। तो आप अगर मतलब लव मैरिज कर रहे हो तो घर से निकलने से पहले आप सब कुछ सेटअप कर लो कि हाँ हमको यहाँ रुकना है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद ही निकलना। और नहीं कर रहे हो मतलब हम ऐसा नहीं कि हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं करना है तो नहीं कीजिए, करना है तो कीजिए, सोच समझ के कुछ भी कीजिएगा, इसमें बहुत लफड़ा होता है। और ये सवाल था कि मतलब क्या क्या पूछा गया था। तो ये बताओ कि जब कोर्ट में मतलब फर्स्ट डे गई थी, ठीक, तो क्या क्या सवाल पूछा था? पहले क्यों किससे मिली थी? वकील से? पहले वकील से मिले थे, उसके बाद एसपी के पास गए थे। एसपी के पास गई थी तो क्या क्या पूछा था? वहाँ पे तो हमसे कुछ पूछा नहीं, वो डायरेक्ट कॉल कर दिया काटी थाना जहाँ मम्मी लोग केस की थी। थाना के पास? यस। मतलब वकील बोला कि एसपी पूछेंगे सवाल, ठीक। हाँ। एसपी के पास गई तो एसपी सवाल नहीं पूछा? नहीं। वो फोन कर दिया थाना पे? थाना आया? हाँ आया, उसमें 2 लेडीज पुलिस थी, एक जेंट्स था। आगे हमको उठा के ले गया। अच्छा ठीक है। तो मतलब वहाँ से थाना लेके चला गया, ठीक। हाँ, उसके बाद थाना लेके गया और रास्ते में हमसे सब कुछ पूछ रहा था, कहाँ थी, क्या की, शादी कैसे की, कैसे हुआ। और बहुते धमकी भी दे रहा था कि ये लड़का को भी जेल करवाएंगे, तुमको भी जेल करवाएंगे, देखना सबको ये करवाएंगे, लड़का को तो अंदर। हम कहे ठीक है आप करवा के देखिए। तुमको डर लग रहा था? नहीं लग रहा था? अरे मारी। अच्छा ठीक है। चलो, तो मतलब पुलिस उसके बाद तुमको बहन से धमकाते ले गया थाने पे, ठीक। उसके बाद वहाँ जाके भड़का रहा था हमको कि पापा मुर्गी था। डरती क्या? चलो आगे। पापा मम्मी का बात मान लो, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ। अच्छा। और रात भर वहाँ पे रखा हमको, बहुत देर रात भर वहाँ पे रखा? हाँ। तो रात भर मतलब जब रखा तो रात को वो लोग कुछ किया, टॉर्चर वगैरह, या फिर मारा पीटा, या फिर मतलब कुछ भी? नहीं, मारा पीटा तो नहीं। हाँ। बट हाँ यही कि भड़का रहा था कि अपने फैमिली के सपोर्ट में बोलने के लिए। हाँ। और उसके बाद वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। हम रात भर सोए नहीं, उतना ठंड में बैठल थे रात भर जगल अकेले। और बाकी 3 लेडीज पुलिस थी, वो लोग ऊपर सुतल आराम से, हम बीच में एगो कोना में बैठल देख रहे थे सबको। उसके बाद हम सोचे थे अब सुबह होगा, अब सुबह होगा, अब सुबह होगा, सब हमको कोर्ट में लेके जाएगा, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। सुबह होने के बाद तो यहाँ से गाड़ी गया था, मतलब हम लोग फिर भी बहुत लेट गाड़ी गया था, 11 तो वो बजे। पुलिस वाला ही लेट बोल रहा था। तो ऐसा हुआ था कि जब मतलब यहाँ से ये कोर्ट गई थी, मतलब हम लोग ही सरेंडर किए थे, क्योंकि केस हुआ था अपहरण केस, और वो बलात्कार केस होता है, और लड़की बेचने का मतलब इनके फैमिली की तरफ से केस हुआ था। तो वो वाला केस को मतलब मैनेज करना ही था, तो इसके लिए हम लोग को सरेंडर करना पड़ा। हम लोग सरेंडर की एक वकील के मदद से सीधे वकील के पास गए। वहाँ बोले कि सरेंडर करवा के हम लोग का बयान करवाइए, और हम लोग अब कितना दिन किसी से भाग सकते हैं, आगे वापस आना है, घर द्वार चलाना है, काम करना है। तो इसकी वजह से हम लोग सरेंडर कर दिए थे कोर्ट में जाके। कोर्ट में जाने के बाद हमको बोला गया था कि आपको ऊपर केस है, और मेरे एक दोस्त के ऊपर था। तो हम दोनों आदमी छुप गए थे, मतलब छुपा दिया गया था, और इसको कोर्ट में लेके गया था। कोर्ट वकील बोला कि एसपी के पास जाएंगे, एसपी के पास गए, एसपी के पास से थाना लेकर गया, और थाना में वही भड़काया गया था कि मतलब थाना में जाने के बाद होता है कि लड़की के ऊपर प्रेशर दिया जाता है ना। हाँ, और हम जवाब दे रहे थे तो हमको सब क्या बोल रहा था, अकड़ रही है, सारा अकड़ निकाल देंगे। हाँ, तो मतलब लड़की को धमकाया जाता है, डराया जाता है कि तुम मतलब ये सब मत करो वरना तुमको फंसा देंगे, लड़का ही फंसेगा, उससे अच्छा है मम्मी पापा की तरफ से बयान दे दो। तो इस चीज़ में लड़की ये सब वो सब पैसे के लिए करता है कि किधर से भी उसको पैसा मिल जाए। तो यही होता है। अगर मतलब धमकाएगा आपको हर एक तरफ से कि कैसे भी करके लड़की बयान पलट दे, तो
केस लड़का उसमें फंस जाए और लड़का की ज़िंदगी बर्बाद। अगर ये उसके उस सब के बातों में आती तो आज हम दोनों साथ में भी नहीं होते और आज पता नहीं हम कहाँ होते हैं और ये तो खैर घर पे ही रहती। तो वहाँ उसके बाद सुबह में एक 10 बजे के आसपास घर से मतलब गाड़ी गया इसको कोर्ट ले जाने के लिए। तो वहाँ से थाना पर से उठा के इसको कोर्ट ले जाया गया और पूरा दिन 4-5 बजे तक ना पूरा दिन प्रोसेस चलते रहा, ये करो वो करो। तो उसमें मतलब होता है कुछ पेपर साइन करवाना होता है और कुछ पेपर डॉक्यूमेंट इधर से उधर दौड़ते रहना, इधर से उधर, फिर एक वकील के पास बयान होगा, फिर दूसरे के पास जाके मेन बयान होगा, वो सब कुछ पूछेगी कैसे हुआ, क्या हुआ, अच्छा, क्या पहले हुआ। जब यहाँ से थाना पर से जब स्टेशन पे गई थी पुलिस स्टेशन, ठीक, पहले हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल वो मेडिकल टेस्ट के लिए। हाँ, अच्छा, तो वो हम नहीं करवाए। अच्छा, और वो हम नहीं करवाया। उसके बाद फिर हमको यहाँ कोर्ट में लाया गया। वहाँ पे एक जगह पूरा पेपर ऊपर जमा करके साइन उन दिया गया, बहुत कुछ लिखवाया गया और उस पर खुद से लिखवा के साइन करवाया गया। और उसके बाद फिर एक जगह अच्छा, क्या क्या लिखवाया गया था? वही कुछ खास याद नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा याद है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। और अच्छा, पहले किसके पास बयान दी थी जब सेकेंड डे कोर्ट के में गई थी? तो पहले एक लेडीज वकील के पास, जज के पास बयान दिए थे। क्या बयान दी थी, क्या पूछा था? वो हमसे पूछी कि तुम कितने बजे भागी थी, तो हम बोले 2 बजे। और कहाँ गई, तो पहले कोर्ट मैरिज किए, वो बोले। उसके बाद पूछी कितने दिन कहाँ थी, तब बोले रूम लेके थी। और उसके बाद फिर पूछी क्या तुम्हारे मम्मी पापा केस किए हैं, यही सब। और थाना पे कब पहुँची, ये सब बता के कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, ये सब पूछने के बाद फिर वापस आके फिर सारा पेपर ऊपर साइन किया। उसके बाद फिर वहाँ गए जज के पास, तो वो फिर पूछी कि सांस लेकर बोल, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलो आगे। इसके बाद पूछी तुम कहाँ जाना चाहती है, तब बोले कि हम अपने ससुराल जाना चाहते हैं। उसके बाद तो तुम्हारे फैमिली वाले भी वहाँ पे आए थे ना? हाँ, मेरे फैमिली वाले को भी बुलाया गया। वो लोग दोनों को, मतलब लड़का और लड़की दोनों को फैमिली को बुलाया जाता है जहाँ जज के पास बयान होता है। तो वहाँ जज मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछा था फाइनल में? सिर्फ वो लास्ट में सिर्फ इतना पूछी थी कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, ससुराल वाले। जज मतलब क्या क्या पूछा था कि लड़का जबरदस्ती लेके गया, ये सब? हाँ, तो लड़की हाँ कितने बजे भागी थी, अपने मर्जी से की हो और क्यों की हो, घर वालों को पता था तुम्हारे अफेयर के बारे में? हम बोले हाँ पता था। तो वो लोग शादी क्यों नहीं करवाया, तुमने नहीं करवाया इसलिए हम खुद भागे। सब कुछ A to Z बात, कब से तुम लोग का रिलेशनशिप है, तो हम बोले 2 साल। और कहाँ से बात स्टार्ट हुआ, तो बोले इंस्टाग्राम। एक्चुअली ऐसा ही हुआ था, हम लोग इंस्टाग्राम से ही बात करना शुरू किए थे। ये थक गई थी तो इनको थोड़ा काटना पड़ा है। बट आगे का बताओ, आगे क्या हुआ था? और उसके बाद पूछा कि तुम अपने मर्जी से भागी हो, लड़का भगा के तो नहीं लेके गया, हम बोले नहीं। और उसके बाद फिर सब पूछा कि तुम अपने ससुराल जाना चाहती हो या घर। उस टाइम तो हमारा फैमिली और मेरा फैमिली दोनों साथ थे, तो तुमको डर नहीं लगा कि हाँ मतलब क्या बोले क्या नहीं बोले? थोड़ा सा सोचने आए थे। क्या मन में किस तरह का सवाल आया था? थोड़ा अजीब लग रहा था, बट फिर भी उस टाइम हम बोले कि हम अपने ससुराल जाना चाहते हैं। उसके बाद वो पुलिस वाले को बोले कि इसको सही सलामत अपने ससुराल छोड़ दिया जाए। और उसके बाद वो लोग हमको ले लिए और उसके बाद हम कुछ साइन वगैरह किए और उसके बाद हम अपने ससुराल आ गए। होता क्या है कि अगर कितने बजे कोर्ट बंद हो जाता है? 4 बजे। 4 बजे से पहले अगर आपका सारा काम मतलब हो जाएगा तो आप एक ही दिन में छूट जाओगे। मतलब अगर आप सरेंडर किए और 4 दिन के अंदर, मतलब 4 दिन के अंदर 4 बजे से पहले अगर कोर्ट का सारा काम आपका हो जाता है, साइन वाइन ये बयान वान, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी काम बचता है तो आपको फिर से 1 दिन कस्टडी में रखा जाएगा, मतलब थाने पे कस्टडी में ले और फिर से नेक्स्ट डे कोर्ट में बुलाया जाएगा और फिर से वही सवाल जवाब किया जाएगा और मतलब वही टॉर्चर वगैरह जो होता है वो सब करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 4 बजे से पहले ही सब कुछ हो जाए, कोर्ट बंद होने से पहले। और या फिर आप सुबह जाते हो थाना पे तो वो 1 दिन में ही काम हो सकता है, वही टाइम लग जाएगा, तो वही 2 से 3 दिन भी लग सकता है। और अगर लड़की ज़्यादा दिन तक थाने पे रुकी तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो लोग पूरा माइंड चेंज हो जाता है, पूरा माइंड चेंज करते हैं। हाँ, तो आज का ब्लॉग इतने देर के लिए ही था और जितना कुछ था उतना बता दिए हैं और भी इसके आगे का बहुत सारा बात है।
जो कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, और किस किस टॉपिक मतलब क्या क्या आपका सवाल है ये सभी कमेंट कर दीजिए, तो हम आपका जवाब देंगे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, और शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।